आज पहुंचे हैं तोसाम भिवानी खेड़ा रोड के ऊपर। ये भिवानी ज़िले में जगह पड़ती है और तोसाम से 4-5 किलोमीटर भिवानी साइड में एक ऐसी जगह है जो आपको दिखाने जा रहे हैं कि बंजारे के कुत्ते की समाधि यहाँ क्यों बनाई गई, उसके बारे में आपको बताएंगे और दिखाते हैं कि कुत्ते की समाधि कहाँ बनी हुई है। ये देखिए, ये उस कुत्ते की समाधि है जिस कुत्ते का किसी टाइम में नाम हुआ करता था और मालिक की वफादारी के आगे इन कुत्तों का हमेशा नाम हुआ है कि औलाद एक टाइम धोखा दे सकती है लेकिन कुत्ता कभी इंसान को धोखा नहीं दे सकता। और उसी बात के ऊपर एक बंजारा और एक सेठ की दोस्ती थी कि बंजारा और सेठ की दोस्ती के आगे सब कुछ पीछे था, लेकिन एक दिन बंजारा कोई व्यापार में उसके नुकसान हो जाता है और बंजारे ने सोची कि सेठ के पास से कुछ मदद ली जाए। मदद के लिए जब सेठ के पास गया तो सेठ जी ने कुछ गिरवी रखने के लिए बोला कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, रुपया आपको मिल जाएगा लेकिन कोई सामान गिरवी रखना पड़ेगा। तो बंजारे ने ये कहा कि मेरे पास ये कुत्ता है, इस कुत्ते के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन सेठ ने वो कुत्ता वहाँ रख लिया और उसको कर्जा दे दिया। कर्जा देने के बाद बंजारे ने ये कहा कि कुत्ता, मेरे नाम को कलंकित मत कर देना और तो इतने यही रहना, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं आपको इससे छुटा लूँगा सेठ से और फिर मेरे पास चलना। कुत्ते ने वैसा ही किया। भगवान की करनी कि एक दिन सेठ के घर पर चोर आ जाते हैं और सेठ भी वहीं बैठा है, सो रहा है, सेठानी भी वहीं सो रही है अंदर और सेठ सब कुछ ऊंझ के ले जाने वाले थे। तो कुत्ते ने देखा कि तेरा इलाज नहीं है कुछ, वो आराम से उन्हें देखता रहा और जब वो चोर जंगल की तरफ चले तो पीछे 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 चलता रहा। और चोरों ने भी सोचा कि अब दिन निकलने वाला, इस धन को यहाँ पर दबा दिया जाए कहीं पर और कल निकालेंगे। तो वो वहाँ जंगल के अंदर धन दबा देते हैं चोर, और कुत्ते ने वहाँ धन देख लिया कि यहाँ दबा दिया। कुत्ता, चोर चले गए, कुत्ता वापस सेठ के पास आता है। तब तक सेठ और सेठानी जाग चुके थे और देखा, हाय तौबा मचा कि भाई सब कुछ चोर ले गए। लेकिन जब कुत्ता वापस पहुंचा तो उसने सेठ की धोती पकड़कर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि अनबोल जिंदावर है, वो बोल के नहीं बता सकता था लेकिन उसने इशारा किया। तब सेठानी ने कहा कि कुत्ता कुछ बता रहा है आपको, इसके साथ चलो। तो कुत्ता आगे आगे, पीछे सेठ और सेठानी। जब जंगल में जाकर उसने वो जगह खोदी तो सेठ का माल वापस मिल जाता है। तो सेठ उस बात के ऊपर बहुत खुश होता है और उस कुत्ते के ईमानदारी के ऊपर कि उसका धन वापस आ गया और सेठ ने अपना कर्जा वसूल लिया। उसने सोचा कि बंजारे ने तो, कुत्ते ने तो सब कुछ धन वापस दे दिया तो उसका कर्जा माफ हो गया। उसने एक चिट्ठी बनाई कि भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरी चोरी का माल से अपना कर्जा उतार दिया है, इसलिए मैं इस कुत्ते को आपके पास भेज रहा हूँ। और उसने गले में एक चिट्ठी बांध दी। कुत्ता जाते जाते बंजारे के पास पहुंचा और बंजारे की जब निगाह पड़ी कुत्ते के ऊपर, उस वक्त की बात है जब इंसान जुबान दे के पीछे नहीं हटते थे। उसने सोचा कि भाई कुत्ता तो गलत कर गया, सेठ को धोखा दे दिया, मेरी क्या जुबान रह गई। उसने आव देखा न ताव देखा और कुत्ते को वहीं ढेर कर दिया। जब कुत्ते के पास गया, उसको एक ये चिट्ठी नजर आई कि भाई कुछ पर्ची बंधी हुई है, तो वो पढ़ के जब उसने सोचा कि वो कहते हैं ना कि बंजारा कुत्ता मार बंजारा रोया, उस बात का आज भी इस जिंदावर के ऊपर हर किसी का विश्वास होता है और उस टाइम भी विश्वास होता था। और उस कुत्ते को मार के बंजारा कब रोया था, तो ये एक सच्चाई पर आधारित कहानी है। और यहाँ पर हर साल इसकी समाधि बनी हुई है कुत्ते की। यहाँ दोग पूजा होती है और यहाँ लोग दूर दूर से पूजने आते हैं। और ये वे जगह है कि बंजारे का कुत्ता यहाँ पर
शहीद हुआ था और उसको शहीद का दर्जा देके यहाँ पर समाधि बनाई गई थी। और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर साल यहाँ मेला बढ़ता है और लोग पूजा होती है और उस कुत्ते को नमन करते हैं और शहीद का दर्जा देते हैं। और वहाँ पर आकर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ होती है और मेले लगते हैं यहाँ पर। और ये जगह पूजनीय है और हम सब इसको नतमस्तक करते हैं। जय हिंद।